मुझे कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए। कदम कदम पर चौराहे हैं तो पता तो करना है इधर को जाना है। कैसे हम पता करते हैं? अहम अपना नहीं है, मौलिक नहीं है, निजी नहीं है। तो इसीलिए उसका कोई भी निर्णय भी न मौलिक होता, न निजी होता, न आत्मिक होता। हालांकि पूछता वो यही है, मेरे लिए क्या सही है। मैंने पूछा, मैंने पूछा, मेरे लिए क्या सही है, यही पूछा ना। और ये जो मैं है जिसने पूछा, ये तो बस एक संचय है, एक जमाव है कि जैसे इस मेज पर कुछ धूल यहां से गिरी, कुछ धूल वहां से गिरी। आप अपने कपड़े पहनते हैं, धोते हैं 2 दिन बाद, क्या आप बता सकते हैं कि उसमें से जो गंदगी निकल रही है वो कहाँ की है? नहीं बता सकते ना। आप कपड़े धोते हैं वॉशिंग मशीन वगैरह में, उसमें आपने कपड़े डाले और उसके बाद जो उसमें पानी बचता है वो निर्मल स्वच्छ जल तो होता नहीं। और ऐसा भी नहीं कि उसमें डिटर्जेंट मात्र बचता है, गाढ़े रंग का हो जाता है, दिखाई देता है मिट्टी है। बताओ कहाँ की है? कहाँ की है? पता नहीं। हर जगह की है। किसी जगह को नहीं कह सकते कि वहां की तो बिल्कुल भी नहीं है। हमें पता ही नहीं कहाँ की है। वास्तव में अगर पता होता तो कपड़ा गंदा ही नहीं होता। साफ साफ हमें पता हो कि कहाँ की गंदगी आकर के हमारे ऊपर बैठनी है तो हम गंदे ही क्यों हों। पता होता तो गंदगी को बैठने ही नहीं देते। तो अहंकार का निर्माण ही अचेतन में होता है। नहीं पता इसलिए वो निर्मित हो गया। पता होता तो वो आता ही नहीं। ये बड़ी विचित्र चीज है। मैं ये बेहोशी में पैदा होता है। हुँ? मैं से पूछा जाए अपने माँ बाप बताओ, तो उसको यही कहना चाहिए। बाप का नाम बेहोश, माँ का नाम अचेत, और उसका कोई नहीं है। अब वो है नहीं, धूल की तरह एक संचय मात्र है। लेकिन फिर भी वो पूछता है मेरे लिए क्या सही है, और वो इस प्रश्न का उत्तर भी दे लेता है। वो कहता है मैं जानता हूं मेरे लिए क्या सही है। हर व्यक्ति इस प्रश्न का उत्तर दे लेता है। ज्यादातर लोगों को कोई तकलीफ ही नहीं होती। अगर आपके सामने दिन में 100 बार ये सवाल आता है क्या करूं क्या ना करूं, तो 95 बार तो कोई तकलीफ होती ही नहीं। इतनी कम तकलीफ होती है कि ये भी नहीं पता चलता कि ऐसा सवाल आया था। सवाल का होना भी तब पता चलता है ना जब जवाब थोड़ा कठिन हो। जिस सवाल का जवाब एकदम साफ हो, सामने हो, वो सवाल पता चलेगा क्या? पता चलता है? हम्म। आप गाड़ी चला रहे हो, वैसे तो लगातार आपके सामने सवाल है ही, सीधी रखूं, दाएं रखूं, बाएं रखूं, कितनी गति रखूं, कौन सा गियर रखूं। और ऐसा लगता है क्या कि गाड़ी चला रहे हैं तो एक के बाद एक प्रश्नों का उत्तर देना पड़ रहा है? नहीं लगता।
क्योंकि हमारे देखे हमें जवाब पता है। जब जवाब बहुत आसान होता है तो सवाल ही नहीं पता लगता। तो हमें पता भी नहीं लगता कि जिंदगी सवाल पूछ रही है, क्योंकि हमारे पास तैयार जवाब पहले से रखे हैं। वो जवाब कहाँ से आए? अहंकार बोलता है मेरे पास है। पर तुम्हारे पास तो बेटा तुम ही नहीं हो। तुम्हारे पास तो तुम्हारी ही अपनी कोई निजी मौलिक आत्मिक सत्ता नहीं है, तो तुम्हारे पास ये उत्तर कहां से आए? अरे बोलो तो, जिसके पास आत्मा नहीं उसके पास उत्तर कैसे? और नाराज हो जाएगा। थोड़ा दूरी बना के सवाल पूछिएगा, चप्पल मारेगा। तेरे पास उत्तर ऐसे तैयार रखे हैं कि हमने कहा कि तुझे ये भी नहीं पता चलता कि सवाल पूछे जा रहे हैं। सवाल बाद में पूछा जाता है, तेरे पास जवाब पहले से तैयार रखा है। तो एक तो ये बात है कि तेरे पास सब सवालों के जवाब तैयार रखे हैं, और दूसरी बात यह है कि तेरे पास जवाब देने के लिए कोई आत्मिक बिंदु है ही नहीं। तेरे भीतर कोई है ही नहीं जो जवाब दे सके। तो तू जवाब देता कहां से है? कैसे दे लेता है? फिर ले जवाब ज्यादातर बड़े आसान है, कुछ ही सवालों में अटकता है बस। और दिन में एक आध दो दफे ही तो होता है जब आप कहते हो अब करूं क्या। ये ऐसा होता है कि पग पग पर ठिठकते हो, ऐसा तो नहीं होता। सब ठीक है, बढ़िया, हाँ पता है, ये भी पता है, वो भी पता है। कैसे पता है? अहम माने वो जिसे कुछ नहीं पता है, पर भरोसा जिसे है कि उसे सब कुछ पता है। कुछ भी पता चलने की शुरुआत होती है अपना पता चलने से। उसे अपना ही नहीं पता तो दूसरे मुद्दों के बारे में उसे बस झूठा भरोसा है कि उसको पता है। और इस झूठे भरोसे की भी शुरुआत होती है अपने बारे में न जानने से। मैं हूं, यही एक झूठा भरोसा है ना। तुम क्या हो? कुछ नहीं। इस दंभ में घूमते रहते हो कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी कामनाएं, तुम्हारे निर्णय, तुम्हारी इच्छाएं, और अतीत से लेकर आज तक के विद्वानों ने बार बार बोला कि तुम्हारी इच्छा जैसा कुछ है नहीं। तुम इतने बंधे हुए हो, इतने अचेत हो कि तुम्हारे लिए फ्री विल शब्द का कोई अर्थ ही नहीं है। तुम्हारा तो सब कुछ ही तयशुदा है, डिटर्मिनिस्टिक है, पूर्व निर्धारित है। ऐसा नहीं कि ये अनिवार्य है कि तुम्हें एक तयशुदा जिंदगी जीनी है। पर बेहोशी में और क्या होगा? एक पत्थर जैसे हो जो गति कर रहा है। पत्थर क्या गति करेगा, ये बात पत्थर से पूछकर नहीं जानी जाती। पत्थर क्या गति करेगा ये जानने के लिए उस आदमी को देखा जाता है जो पत्थर को लात मारने वाला है। पत्थर जैसे हैं। तो जो पत्थर एक पड़ा उसे आगे पूछ रहे हो, जी बताएं आगे का क्या आपका कार्यक्रम है? कहिए 1 से 2 कब होने वाले हैं? उससे मत पूछो, ये उस ताकत से पूछो जिसके हाथ में हथौड़ा है। वो बताएगी कि ये 1 से 2 कब होंगे। अभी पड़ेगा, फट से 2 हो जाएंगे। और पत्थर से पूछ रहे हो, पत्थर भी हैं करके बता रहे, देखिए हमारा तो ऐसा है कि भविष्य के बारे में हम बहुत सोच समझ कर फैसला करते हैं। फिलहाल हम यहाँ अचल समाधि में बैठे हैं। न्यूटन मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं कुछ भी नहीं है, लॉ ऑफ इनर्शिया है। जब तक किसी की लात नहीं पड़ रही तब तक यहाँ पड़े हैं।
और दावा क्या है? ये तो हमारी स्वेच्छा है, फ्री विल है कि हम यहां पड़े हैं, अचल हैं, अटल हैं, महान हैं। कुछ नहीं हो, अचेत हो, निष्प्राण हो, इसलिए पड़े हुए हो। समझ में आ रही है बात? बहुत इस पर प्रयोग हुए और आपको बहुत रोचक लगेगा। जैसे जैसे विज्ञान की क्षमता बढ़ती जा रही है और अब तो एआई के साथ और आसान होता जा रहा है और रोचक प्रयोग होते जा रहे हैं और जटिल प्रयोग होते जा रहे हैं। पहले तो प्रयोग होते थे तो उसमें बस ये देखा जाता था कि क्या व्यक्ति का रिस्पॉन्स स्टिमुलस से निर्धारित होता है, और इतना अगर पता चल गया कि हाँ होता है तो हम कह देते थे ये देखो इसका मतलब मामला जो है वो डिटर्मिनिस्टिक है पहले से ही। उसका अर्थ यही होता था कि तुम्हारे भीतर आत्म जैसा कुछ नहीं है, जो बाहर का उत्तेजक तत्व है, स्टिमुलस, वो तय कर रहा है कि तुम्हारा क्या होगा। हुँ? जब पेवलोव का नाम आपने सुना होगा। जब पेवलोव ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग करा कुत्तों को लेकर के, क्या प्रयोग था पेवलोव का? रूसी वैज्ञानिक थे, उन्होंने कुत्ते को लिया और उसको जब खाना देते तभी घंटी बजती, खाना घंटी, खाना घंटी इकट्ठा बज रहा है। खाने के कारण उसके लार बहती। अब कुत्तों की लार खूब बहती है तो वो देखा जा सकता है, जिन्होंने कुत्ते पाले हो जानते होंगे, पता चल जाता है लार बह रही है। तो खाना आता, कुत्ते की लार बहती, तभी घंटी भी बजती। तो ये बात ऐसा लगे जैसे कि भाई ये तो प्राकृतिक है, खाना देख करके तो लार बहेगी ही। लार क्यों बही? खाने से बही। पेवलोव ने खाना कहा हटाओ, फिर घंटी बजाओ। 8-10 बार खाना दिया, घंटी बजाई, फिर कहा खाना हटाओ, खाली घंटी बजाओ, लार बह रही है अभी भी। बड़ी गजब बात हो गई। इसका मतलब लार का भोजन से कोई रिश्ता ही नहीं है। इसका मतलब लार का भोजन से कोई रिश्ता नहीं है। घंटी मालिक हो गई है। घंटी तय कर रही है कि लार बहेगी। आप ये तक भी नहीं कह सकते कि आप अपने शरीर के चलाए चलते हो। देखो शरीर किसके चलाए चल रहा है? प्रकृति ने ऐसी तो व्यवस्था नहीं करी थी ना कि आदमी की लार बहेगी या कुत्ते की लार बहेगी घंटी सुन के। प्रकृति ने करी थी, पर देखो ऐसी व्यवस्था भी करी जा सकती है कि आपकी लार बह रही है घंटी सुन करके। तो जब पेवलोव ने प्रयोग कर लिया तो लोगों को बड़ा धक्का लगा कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि पेवलोव कह रहे थे यही बात इंसान पर लागू होती है। लोगों ने कहा तो मनुष्य की गरिमा के खिलाफ है, हम ऐसे थोड़ी हैं। तो फिर आगे और प्रयोग किया गया, कहा इस बार इंसानों पे करेंगे। तो इंसानों पर कैसे किया गया कि बच्चे लिए गए, बच्चे लिए गए और जैसे स्कूल में बच्चे बैठते हैं, ऐसे मेज होती है, बैठते हैं ऐसे, मैं बैठा हुआ हूँ और नीचे घुटना है, अपना घुटना वो देख नहीं सकते, ऐसे बैठे हैं, ये रही मेज और नीचे घुटना है, दिखाई तो दे नहीं रहा अपना घुटना। बच्चे लिए गए और नीचे उनके घुटनों के पर थोड़ा एक हथौड़ा लकड़ी का वो मारा गया। जब लकड़ी का हथौड़ा पड़ता है तो जैसे आपने सुना नी जर्क रिएक्शन, घुटने पे थोड़ा सा भी कुछ पड़े तो घुटना एकदम ऐसे चिहुकता है। और ठीक जब घुटना मारा जा रहा है तो सामने एक बत्ती जल रही है। उधर हथौड़ा पड़ना है घुटने पे और सामने तो बत्ती जलनी है। तो ऐसा 5-10 बार किया गया और फिर हथौड़ा रोक दिया गया, सिर्फ बत्ती जलाई गई और बच्चे उछलने लगे। उधर बत्ती जलती, इधर बच्चा उछलता। अभी सुनो और आगे की बात। बच्चों को अब बता दिया गया बेटा कोई हथौड़ा नहीं है, आराम से बैठो।
बत्ती जलती बच्चा अभी भी उछलता। कुत्ते को तो बताया भी नहीं जा सकता था ना, बच्चे को बता दिया गया। माने चेतना हमारी ऐसी बंधन में है कि साधारण ज्ञान भी उसको मुक्त नहीं कर सकता। बच्चों को बता दिया गया है, ज्ञान दे दिया गया है, साधारण ज्ञान। कैसा ज्ञान? साधारण माने बाहरी ज्ञान, अविद्या। बाहरी ज्ञान दे भी दिया गया कि बेटा चिंता मत करो, सिर्फ लाइट जल रही है, द हैमर्स आर ऑफ। वो तो भी आप बैठे हैं वहां, बत्ती जली नहीं, क्यों? ये पूरी प्रयोगों की एक श्रृंखला थी, उसको मैं जोड़ करके एक में बता रहा हूं जैसे एक हो, पर उसका सार यही था। समझ में आ रही है बात? कोई बच्चा बोले, पूछा गया कि तू उछला क्यों, और बच्चा बोले मैंने तय किया, मेरा फैसला है, तो अब ये बात कितनी झूठी लगेगी ना, क्योंकि प्रयोग से प्रमाणित कर दिया गया है कि बात एकदम झूठी है, एकदम झूठी है। लेकिन वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, अपनी जिंदगी के फैसले करेगा और बार बार दावा करेगा कि मैं सोचता हूं, मैं जांचता हूं, मैं तौलता हूं, मैं अपने हिसाब से फैसले करता हूं। तो हम कहेंगे ये तो साहब उसका अधिकार है, ये उसकी निजी जिंदगी है, ये उसकी स्वेच्छा है, फ्रीडम टू दिस, फ्रीडम टू दैट, फ्रीडम टू हॉप फॉर नो रीजन एट ऑल। और अभी बच्चा है तो वो हंसेगा। बच्चों के साथ जब ये हो तो बच्चे हंसे कि बत्ती जली और बच्चे उछल पड़े, बाकी उसे देख के हंस रहे हैं, जो उछल रहा है खुद भी हंस रहा है। बार फिर इसी चीज को जब बहुत देर तक किया गया तो उछलना बंद हो गया, बच्चे खुद भी हंसे कि ये देखो ये क्या हो रहा है, हमें तो बता दिया गया है कि कोई हैमर नहीं है और फिर भी हम उछल रहे हैं। जब आप बड़े हो जाते हो तो आप हंसना भी बंद कर देते हो। जब आप बड़े हो जाते हो और आपको आपकी मूर्खता प्रदर्शित करी जाती है तो बुरा लगता है। कौन है हमारा मालिक? हम हैं ही नहीं तो हमारा मालिक कौन होगा? वो सब ताकतें जिनसे हमारे भ्रम का, हमारे होने के भ्रम का निर्माण हुआ है, वही ताकतें हमारी मालिक हैं। हमारी अपनी कोई निजी सत्ता नहीं है। अध्यात्म आपको बेहतरी देने के लिए नहीं होता, अध्यात्म वास्तव में आपको अस्तित्व देने के लिए होता है। अध्यात्म से पहले आप होते ही नहीं हो। किसी प्रकरण में एक बार मैंने कहा था, गुरु आपको ज्ञान नहीं देता, गुरु आपको पैदा करता है, वो आपको जन्म देता है। गुरु आपको ज्ञान नहीं देता, वो आपको जन्म देता है। हम होते ही नहीं, हम हैं ही नहीं। ठीक वैसे जैसे एक पत्थर को ये कहने का कोई हक नहीं है कि वो है, वैसे ही आम इंसान को भी ये कहने का कोई हक नहीं है कि वो है। हम बिल्कुल पत्थर समान ही हैं। बस पत्थर को ये भ्रम नहीं होता कि उसके पास स्वेच्छा है, क्योंकि पत्थर के बंधन एकदम ही स्थूल हैं। पत्थर अगर पड़ा हुआ है तो गति करेगा ही नहीं जब तक कि उसे लात न पड़ेगी या कोई उठा के न फेंके। मनुष्य अगर पड़ा हुआ है तो गति कर लेगा। आप पड़े हो, आपके बगल में एक पत्थर पड़ा हुआ है, पत्थर पड़ा ही रहेगा, आप उठ के चल दोगे। हमारे बंधन सूक्ष्म है। हम चूंकि उठ के चल देते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास कोई निजी सत्ता है, आत्मा है। भीतर
कोई एजेंसी है, कोई तो है भीतर जो इस शरीर को चला रहा है और हमारी जिंदगी के फैसले कर रहा है। क्योंकि देखो, पत्थर तो उठ के नहीं चल पाया ना, पर मैं उठ करके चल दिया। तो निश्चित रूप से मेरे भीतर कोई है, माने कि मैं और पत्थर अलग अलग हैं। नहीं, आप उठकर चल तो दिए, इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि आप और पत्थर बिल्कुल एक जैसे हो, बस पत्थर को चलाने वाला बाहरी उसका मालिक बाहर ही होता है, और आपको चलाने वाला बाहरी आपका मालिक आपके भीतर घुसकर बैठा होता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता? क्या ऐसा नहीं हो सकता? तो हमारे बंधन सूक्ष्म हैं, क्योंकि सूक्ष्म है, आंखों को नहीं दिखाई देते, तो हमें यह भ्रम हो जाता है कि हम चैतन्य हैं। ऐसा जबरदस्त भ्रम हो जाता है कि हम चैतन्य हैं कि हम मानने लग जाते हैं, देखो शरीर को देखते हैं तो दिखता है जड़ है, पर दावा तो यही है कि हम चैतन्य हैं। तो उस दावे को स्थापित करने के लिए हम कहते हैं ये जड़ होगा। कहो, भीतर कोई बैठा है जो चैतन्य है, और जो भीतर चैतन्य बैठा है उसको हम क्या नाम दे देते हैं? मैं, जीवात्मा। तो जीवात्मा अहंकार की बड़ी से बड़ी चाल है। हम अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि हम पत्थर समान नहीं हैं। हमारे भीतर कोई बैठा है जिसके पास स्वामित्व तो है, सत्ता है, फ्रीडम है, एजेंसी है। जो स्वतंत्र है, किसी अन्य का गुलाम नहीं है, जिसके पास मैं कह पाने का अधिकार है, जो दूसरों से अप्रभावित होकर के, असंबंधित होकर के भी जी सकता है, चल सकता है, उठ सकता है, सो सकता है। हम अपने आप को ये जताना चाहते हैं। पत्थर भला है, उसे ये सब अपने आप को जताना नहीं पड़ता। उसका मामला बिल्कुल साफ है, पत्थर हूं, पड़ा हुआ हूं, लात पड़ेगी चल दूंगा। हमारे बंधन सब भीतर ही हो गए हैं, तो हम अपने आप को धोखा देने में बड़े माहिर हैं। पहला धोखा तो यही है कि हम हैं, और उसके बाद एक के बाद एक, ये मैंने सोचा, ये मैंने किया, मैंने छोड़ा, मैंने उठाया, मैंने प्यार किया, फलाने से मुझे बहुत नफरत है। न तुम्हारा प्यार तुम्हारा, न तुम्हारी नफरत तुम्हारी, कुछ भी तुम्हारा नहीं है। समझ में आ रही बात? लाल दल के लोग पीले दल के लोगों से बड़ी नफरत करते थे, और इस विषय पर बहुत सारे बड़े रोचक नाटक लिखे गए हैं, कुछ फिल्में भी बनी हैं। कुछ नहीं करना है, बस ये दिखा देना है कि दो समुदाय हैं, दो दल हैं, दो लोग हैं, वो एक दूसरे से बड़ी नफरत करते हैं। और जो लाल दल वालों का नेता है, मुखिया है, बिल्कुल जब दोनों के बीच जंग छिड़ने ही वाली है, तो उसको पता चलता है कि वो तो पीला है। वो अस्पताल में नर्स ने गड़बड़ कर दी थी। कर्ण की कहानी याद आ रही है? अब गजब उसकी किंग कर्तव्य विमूढ़ता, क्लासिकल डिलेमा। मैं ये हूं कि मैं वो हूं। वो फट गया भीतर से, दो फाड़ हो गए उसके। मैं ये हूं कि मैं वो हूं, मैं कौन हूं? गांव में कोई आता है किसी घर में, उस घर की बड़ी दुर्दशा है, पुराने रईस हैं पर अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। वो आता है और घर को बिल्कुल ठीक कर देता है।
तरीके तरीके से सहारे देता है, घर की उदासी में खुशी ले आ देता है, और फिर एक दिन पता चलता है कि ये तो चोर है, चोरी की नीयत से आया था। हाँ, नीयत से चोरी की आया था, पर यहां पर आकर कुछ अच्छा कर गया। समझ में नहीं आता ये है कि ये वो है, हम हैं कौन? इसके प्रति अब सद्भावना रखें या इसको पुलिस को दे दें? इसको अपना माने या शत्रु? क्योंकि हमारा जो कुछ भी है संयोगिक है। संयोग से कोई आ गया था, और संयोग से ही ये सूचना भी आ गई कि जो आया है वो चोर है। सब कुछ संयोगिक है। ये संयोग ही हमारा मालिक है। संयोग ने हमें नाम दे दिया, संयोग ने हमें शरीर दे दिया, संयोग ने मान्यताएं दे दी। कुछ ऐसा नहीं है जो हमें संयोग से नहीं मिला है। यहां जितने बैठे हो सब के सब काली आंखों वाले हो। बड़ा प्यार है आपको काले रंग से। क्या चुनाव किया है सबने, कजरारे कजरारे। हम्म, तेरे काले काले नैना। कैसे काली आंखें कहां से ले आए सब? कैसे कैसे? हम्म, फॉर्म भरा था? कैसे मिली है काली आंखें? सब के सब, एक भी अपवाद नहीं। कैसे किया? गजब हो गया। कैसे किया? किया ही नहीं। हम्म, एक सज्जन है, उनको अपने पौरुष पे बड़ा अभिमान है। वो कहते हैं पुरुष ही तो पृथ्वी की शान होता है। एक दीदी हैं, उनको अपने स्त्री होने का बड़ा है। वो कहती हैं स्त्री ही तो माता होती है, स्त्री पृथ्वी है, स्त्री ना हो तो कोई नहीं है। आपने भी फॉर्म भरा था? कुछ ऐसा बता दो जो आपके जीवन में संयोगिक ना हो। कुछ बता दो। इसीलिए अहंकार को कर्ता कहा जाता है, और इसीलिए कर्तृत्व को बड़ा झूठ और बड़ी बीमारी माना जाता है। अहंकार वो जिसे लगता है कि वो कर रहा है, वो सोच रहा है, फैसला कर रहा है, वगैरह वगैरह। हम्म? उस दिन बारिश ना हुई होती तो रात को टैक्सी मिलना इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक। और बारिश क्यों हुई उस दिन रात को? क्योंकि पूरी दुनिया ने मिल करके कार्बन एमिशन कर करके क्लाइमेट चेंज कर रखा है, पूरी दुनिया ने मिलके। तो अक्टूबर के महीने में भी बारिशें हो रही हैं रात में। तो बारिश हुई, और ऐसी बारिश हुई कि पानी वानी भर गया, टैक्सी ही नहीं चल रही हैं। क्लाइमेट चेंज ना हुआ होता तो बारिश नहीं हुई होती, बारिश ना हुई होती तो इतना पानी ना भरा होता, पानी ना भरा होता तो टैक्सी मिल जाती। अब टैक्सी नहीं मिली तो धनिया ने लिफ्ट ले ली। वही लिफ्ट नुन्नू बन गई। यात्रा लंबी थी।
यात्रा लंबी थी। बताओ, नुन्नू का माँ कौन, बाप कौन? और कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है। शुरुआत ही सही हो गया। ये जो सब बैठे हैं हम लोग कुर्सियों पर, हमारी तो शुरुआत ही संयोग है। कोई गहन चेतना कि सोचे समझे सचेत निर्णयों से ये शरीर थोड़ी ही आया है, ये भी संयोग से ही आ गया है। जो संयोग से आता है वो आत्मा से बहुत घबराता है। क्यों घबराता है? आत्मा तो अच्छी बात है। हम्म। आत्मा आत्मा हम करते रहते हैं, कहते हैं आत्मा ही परम सत्य है। संयोग आत्मा से क्यों घबराता है? क्योंकि संयोग के हिसाब से वही आत्मा था। मैं घूम रहा हूं, घूम यहाँ पे, मैं क्या, नाम क्या है तुम्हारा? कलंदर। और जितने लोग हैं सब माने बैठे हैं कि मेरा नाम है कलंदर। ये रहे कलंदर कलंदर। और तभी एक आ जाता है भीतर, मस्त। वह मस्त कलंदर। ऐसा मस्त है कि पक्का है कि अगर ये कह रहा है कि ये कलंदर है तो यही होगा, मेरे जैसा नहीं हो सकता। मुझे उससे समस्या होगी ना। अब मस्त कलंदर से क्यों किसी को समस्या हो? होनी ही नहीं चाहिए। समस्या होगी लेकिन अगर आप खुद कलंदर बने बैठे हैं तो, क्योंकि उसके आते ही आप पकड़े गए। राज फाश हो गया कि आज तक आपने झूठ बोला था। अहम आत्मा बनकर बैठता है, कुछ नहीं है उसमें, पर मैं चिल्लाता है, मेरा ये, मेरा वो, ऐसा वैसा, मुझे ये अच्छा लगता है खाने में, मुझे वो नहीं लगता है खाने में। जो पूरी रिसर्च हो रही है, डीएनए फिर जीन्स, और जो पूरा जेनोम लिखा जा रहा है, तमाम देश बहुत कोशिश कर रहे हैं कि वो कमर्शलाइज ना होने पाए। कोई कमर्शियल एंटिटीज उस पर कब्जा ना करने पाए। अगर आपकी जेनेटिक सामग्री, जो आपके जीन्स के भीतर आपकी हस्ती की पूरी किताब है, वो किसी के हाथ लग जाए, उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा आपको कुछ भी बेच देना। उसे साफ पता है कि आपको क्या दिखा दिया जाएगा तो आप ले लोगे, और आप ले लोगे ये कह के कि आपको पसंद आया। लेकिन जो आपको पसंद आना है वो आपके जन्म के समय ही आपकी एक एक कोशिका के नाभिक में लिखा होता है। एकदम ठगे जा सकते हो। अभी जैसे होता है ना कि आपका जितना ऑनलाइन कंटेंट है उसको गूगल वगैरह पढ़ लेते हैं और फिर उसके अनुसार आपको विज्ञापन दिखाना शुरू कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए आप पाओ कि आपने जा करके सर्च करा है 2 BHK फ्लैट या नीले रंग की जीन्स,
तो आपको बड़ा ताज्जुब होगा, आपने उधर सर्च करा और इधर उधर तमाम तरफ से आपके पास जीन्स ही जीन्स के विज्ञापन आने शुरू हो गए। सिर्फ ईमेल में ही नहीं, हर तरफ से। ये कैसे हुआ? उन्हें सब पता है। वो एक बार आपके बारे में पता कर लें, उसके बाद आपको घेरना बहुत आसान हो जाता है। और आपके बारे में जो चीज पता करने पर आपकी कुंडली ही खुल गई, वही असली कुंडली है। वो कुंडली नहीं है जो ये लोग बनाते हैं ज्योतिषी वगैरह। असली कुंडली है जनोम। एक बार वो खुल गई तो फिर तो आप बच ही नहीं सकते। जो कुछ आपको भी नहीं पता है कि आपको पसंद है, वो उनको पता है कि आपको पसंद है। वो आपके सामने लाएंगे, आप मजबूर होकर खरीदेंगे। इससे बड़ी गुलामी क्या हो सकती है? जो खुशबू आपने कभी सूंघी नहीं, वो जान जाएंगे कि ये खुशबू है, इसको सूंघा दो। ये आदमी तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा कुत्ते की तरह, दुम हिलाता बिल्कुल पीछे पीछे चलेगा, बस इसे ये खुशबू सूंघा दो। और आपको वो खुशबू बता दी जाएगी और आप आ जाओगे। और आप ये नहीं कहोगे कि मैं इस खुशबू का दीवाना हो गया, गुलाम हो गया। आप कहोगे ये तो मेरा फैसला है। समझ में आ रही बात? हमारी गुलामी इतनी गहरी है, पर हम अपने आप को कहते हैं हम हैं, मैं कुछ हूं, मैं जीवात्मा हूं। जब वास्तविक कोई ऐसा आ जाता है जो संयोगों के चलाई नहीं चल रहा, तो जैसे आत्मा ही खड़ी हो गई सामने। अहम आत्मा से बहुत घबराता है, कहता है अगर वो असली है तो प्रमाणित हो गया कि मैं तो नकली हूं। भीड़ में चल रहा था अहंकार, हजारों लाखों एक जैसे थे, वो सब चूंकि एक जैसे थे तो सब एक दूसरे को प्रमाण पत्र दे रहे थे, तू भी असली, तू भी असली, तू भी असली, तू भी असली। सलमा सलीम आपस में शादी करने बैठे, मौलवी पूछ रहा है, वो भी बोल रहा कबूल है, वो भी बोल रही कबूल है। जैसे दोनों के पास स्वेच्छा का अधिकार हो ये बोलने का कि कबूल है कि नहीं है। तुम बोल के दिखा दो नहीं कबूल है, दिखाओ। तो सब यही माने बैठे हैं कि हम तो अपने हिसाब से चल रहे हैं। और चूंकि इन्होंने भी बोला कबूल है, उन्होंने भी बोला, तो दोनों को लगा कि इधर भी फ्री विल है और इधर भी है। ऐसे हजारों लाखों लोग भी एक साथ हों तो भी उनकी जान निकल जाती है जब बुद्ध, कृष्ण, कबीर जैसा कोई उनके सामने आता है। उसकी जिंदगी, उसकी हस्ती आत्मा का प्रमाण होती है। और अगर आत्मा वैसी है जैसी उस व्यक्ति की जिंदगी में परिलक्षित हो रही है, तो फिर तुम कौन हो? क्योंकि तुम तो कल तक अपने आप को बोल रहे थे मैं ही आत्मा हूं। पर आत्मा का अगर दर्शन करना हो तो कृष्णों को देखना पड़ता है। मुक्त पुरुष की आरसी साधु की ही देह। मुक्ति क्या होती है? बोलते हैं वैसे तो बात अगम्य की है, सोचने समझने देखने की है ही नहीं, अलग है। पर फिर भी अगर तुमको इशारा पाना हो कि मुक्ति क्या होती है, तो साधु की देह देख लो, माने जीता जागता साधु देख लो, इसको मुक्ति बोलते हैं। इशारा मिल जाएगा, कुछ ये नहीं कि वही चीज है। अब बड़ा बुरा लगता है 1000 खड़े हो मिल करके और सबने एक दूसरे को प्रमाणित कर रखा हो कि तू भी आजाद, मैं भी आजाद। 1 करोड़ ऐसे खड़े हों और उनके सामने एक बुद्ध आ जाए, तो उस एक ने इन 1 करोड़ों को झूठा साबित कर दिया। 1 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ सब झूठे साबित हो गए। बड़ा बुरा लगता है। जो बातें इनके लिए अनिवार्य थीं उसके लिए मजाक हैं।
जो लक्ष्मण रेखाएं इनके लिए अलंघ्य थीं, उन रेखाओं को उसने कब का मिटा दिया। ये सब चार पैर पे चलने वाले, और इन्होंने एक दूसरे को समझा रखा था कि चार ही पैर तो जीवन है। वो दो पैरों पर खड़ा है, वो ऊंचा हो गया है, वो आकाश की तरफ देख रहा है। आकाश की ओर उठी उसकी निगाह प्रमाण होती है इस बात का कि धरती पर लौटना जरूरी नहीं है। एक अकेला काफी होता है। हम कह रहे हैं करोड़ों को झूठा साबित करने के लिए। बड़ा बुरा लगता है। जब इतना बुरा लगता है तो फिर लोग कहें कबीर बौराना। लोग कहें कबीर बौराना, क्योंकि अगर वो बौरे नहीं है तो तुम बौरे हो। तुम्हारा और उनका होना एक साथ नहीं चल सकता। संसारी साधु दोनों की हस्ती एक साथ तो सच हो नहीं सकती। लेकिन क्या करें, वो साधु चीज ऐसी है कि काम की है। जब संसारी अपने ही नरक में बिल्कुल पिसने को हो रहा होता है तो थोड़ी बहुत राहत तो उसको साधु के संसर्ग से ही मिलती है। तो वो साधु को मार भी नहीं सकता, काम की चीज है भाई साधु। तो फिर संसारी ने अपना और साधु का एक बड़ा विशेष रिश्ता बना लिया है। क्या? शत शत नमन। समझ में आ रही बात? दूर से नमस्ते करो और कट लो। नमन करना भी जरूरी है और दूरी बनाना भी जरूरी है। वास्तव में नमन दूरी बनाने का ही एक तरीका है। आप इतने ऊंचे हो, पवित्र हो, मैं आपको अपने गंदे हाथों से स्पर्श कैसे करूं? स्पर्श तो दूर की बात है। आपके निकट भी अगर मैं आऊं तो ये आपका अपमान हो जाएगा, इसीलिए मैं तो दूर दूर ही रहूंगा। और दूर रहना जरूरी है, क्योंकि पास आओगे तो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। सह अस्तित्व, को एग्जिस्टेंस हो नहीं सकता। या तो वो रहेगा या तुम रहोगे। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। अहम को अगर अपने झूठे सच को बनाना है तो उसे बुद्ध से दूरी बनाकर रखनी होगी। और दूरी फिर ऐसे ही वहां दूर से ही सर झुकाया और निकल लिए। जैसे कि कोई जा रहा हो मांस खरीदने के लिए और रास्ते में मंदिर दिख जाए तो क्या करता है? भगा जा रहा था मांस खरीदने, या भगा जा रहा था कुछ भी अपना काम करने। हमारे सब काम मांस खरीदने जैसे ही होते हैं। मांस खरीदना तो फिर भी बहुत स्थूल काम है, पता चल जाता है कि हिंसा है, खून है। आप और जो कुछ करने भी जा रहे होते वो है सब रक्तपात ही। तो मांस खरीदने जा रहे, रास्ते में मंदिर दिखता तो क्या कर लेते हो? सर झुकाओ दूर से। और ये थोड़ी करते हो कि वहां जाके मंदिर में बैठ गए और ध्यान लगा लिया। ये ऐसा होता है? ध्यान लगा लिया तो मांस नहीं खरीद पाओगे। वैसे ही जाकर सचमुच बैठ गए बुद्ध के पास तो तुम बच ही नहीं पाओगे। तो दूर से रहा जाता है। नमन करा जाता है, लेकिन एक बैर भी बनाकर रखा जाता है। ऐसा भयानक बैर कि तुम्हारे घर में अगर तुम्हारा बच्चा बुद्धत्व की तरफ बढ़ने लगे तो तुम बच्चे से कहोगे जान ले लूंगा तेरी। चोर बन जा, कसाई बन जा, कुछ बन जा, बुद्ध नहीं बनेगा तू। इतना भयानक बैर होता है झुन्नू का, आम संसारी का बुद्ध से। आप सोच के देखिए आपके लिए भयानक से भयानक हादसा क्या हो सकता है। वो यही है कि आपके घर का कोई, आपके चाहने वाला कोई, रिश्ते का कोई ज्ञानी हो गया। ज्ञानी बढ़िया चीज है 10 फुट दूर से,
वहां दूर से ही उसको बोलो शत शत नमन और निकल लो। समझ में आ रही बात? बहुत गहरा बैर है। लोग कहें कबीर बौराना। हमने बात करी थी कि बौराने का अर्थ होता है विक्षिप्तता, और विक्षिप्तता का अर्थ होता है विचलन। विचलन किससे? संयोग की राह से जो विचलित हो गया वही साधु है। तो लोग गलत भी नहीं कह रहे। लोगों का केंद्र क्या है? संयोग। और संयोग के साथ हम जोड़ ही देते हैं ना, संयोग अभी बोल रहे हैं किसी और धुन में हमने बोल दिया होता है, समाज, समय, ये सब संयोग में ये सब शामिल है। तो लोगों का केंद्र है संयोग, और जो संयोगों से विचलित है वो है साधु। फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात है। तो आप उसको जिस भी तरीके से देखिए, वास्तव में नाम सब अलग अलग हैं, उनके लिए केंद्रीय चीज एक ही होती है, आत्मज्ञान। तो उसको आप ज्ञानी बोलो, विद्वान बोलो, विज्ञ बोलो, संत बोलो, साधु बोलो, कृष्ण बोलो, बुद्ध बोलो, वो सारे इशारे एक ही तरफ को हैं। ये कोई हम विविधताओं की बात नहीं कर रहे कि विविध प्रकार के आध्यात्मिक लोग होते हैं, विविध प्रकार के शब्द होते हैं। अध्यात्म का तो एक ही अर्थ होता है, क्या? आत्मज्ञान। हाँ, उस आत्मज्ञानी को आपकी मर्जी है, आप अपने पसंदीदा शब्द से विभूषित कर सकते हो। किसी को संत अच्छा लगता है तो संत बोल दे, तो किसी को फकीर अच्छा लगता है फकीर बोल देगा। जिसको जो अच्छा लगता है वो बोल दो, लेकिन आध्यात्मिक सिर्फ तभी है कोई जब वो आत्मज्ञानी है। आप किसी को संत बोल रहे हो, वो आत्मज्ञानी नहीं है, तो बेकार ही संत बोल रहे हो। आप किसी को विद्वान बोल रहे हो, आत्मज्ञानी नहीं है, तो बेकार ही बोल रहे हो। आप किसी को गुरु बोल रहे हो, और बहुत बातें होती हैं, जो भी बोल रहे हो। आध्यात्मिक लोगों को हम बहुत तरह के नाम देते हैं ना। कोई भी आप नाम दे लो, ये देख लेना कि आत्मज्ञान है कि नहीं, नहीं तो वो नाम व्यर्थ है। ठीक है? तो जहां से आम आदमी व्यवहार करता है, साधु वहां से पलायन कर चुका है, विद्रोह कर चुका है, हट चुका है, मिट चुका है, मर चुका है। वहां नहीं है वो, वहां नहीं है। इस न होने को, इस अनुपस्थिति को ही आप विचलन कह सकते हो, हटना कह सकते हो, विक्षेप है। एक राह थी, एक धारा थी, और सब उसमें बहे जा रहे थे, एक अब नहीं बह रहा। ये मृत्यु जैसी बात है ना, क्योंकि जो बह रहे थे सब अपने आप को क्या बोलते थे? हम तो जिंदे हैं। जो बह रहे हैं वो सब अपने आप को जीवित बोलते थे। तो उस धारा में अब जो नहीं है, उनके देखे वो क्या हुआ? वो मरे समान हुआ। लोग कहें कबीर बौराना, क्योंकि इन दोनों केंद्रों में कुछ भी साझा नहीं हो सकता। एक एक्सीडेंटल है, एक एसेंशियल है। कैसे दोनों में कोई मेल हो जाएगा? एक संयोगिक और एक आत्मिक। ये दोनों जीवन कैसे एक समान हो जाएंगे? जो सब संयोगिक जीवन जी रहे हैं, उनके हिसाब से तो आत्मा ही पागलपन है। मजबूरी है उनका ऐसा कहना, क्योंकि उनके हिसाब से तो वो स्वयं ही आत्मस्थ हैं। उनके हिसाब से तो वही जीवात्मा है। कबीर का मर्म राम जाना। मूर्खता की आंखों से तुम जब बोध को देखोगे, तो वो बोध तुम्हें मूर्खता जैसा लगेगा। और मूर्खता की आंखों से जब तुम मूर्खता को देखोगे, तो मूर्खता तुम्हें बुद्धिमानी का कोई रूप लगेगी।
मूर्खता की आंखों से अगर तुम्हें कोई मूर्खता लगती भी है तो उससे 1000 गुनी ज्यादा मूर्खता तुम्हें लगेगी बुद्धिमानी। बुद्धिमानी से मेरा आशय बोध है।